हेलो, ये कोड शो है। इस समय में हम काफका कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। व्यवहार में कंज्यूमर को सीधे पार्टीशन से जोड़ने के बजाय अक्सर कंज्यूमर ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है। कंज्यूमर ग्रुप्स कंज्यूमर को सीधे पार्टीशन से जोड़ने की तुलना में अधिक स्वचालित पार्टीशन कंज्यूम की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए 4 पार्टीशन से बने टॉपिक का कंज्यूम के लिए आपको 4 कंज्यूमर बनाने होंगे जो 0 से 3 तक के पार्टीशन को देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कंज्यूमर केवल एक पार्टीशन का कंज्यूम कर सकता है। हालांकि यदि कंज्यूमर ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है तो एक कंज्यूमर सभी 4 पार्टीशन का कंज्यूम कर सकता है। और जब एक ही समूह में कंज्यूमर की संख्या बढ़ती है तो कंज्यूम के लिए पार्टीशन स्वचालित रूप से रीबैलेंसिंग है। सीधे कंज्यूम पार्टीशन के विपरीत संचालन के कई लाभ हैं क्योंकि वे स्वचालित रूप से कंज्यूम। हम कंज्यूमर ग्रुप्स का अभ्यास करेंगे। पर्यावरण सेटिंग पिछले वीडियो से जारी रहेगी। काफका अभ्यास के लिए डव कंटेनर्स चलाएं। कंटेनर चलने तक प्रतीक्षा करें। जब कंटेनर तैयार हो जाएगा हम डॉकर डेस्कटॉप खोलेंगे। काफका कंटेनर में शेल निष्पादित करें। आइए पहले बनाए गए टॉपिक को हटा दें और अभ्यास शुरू करें। यदि कोई हेलो टॉपिक नहीं है तो आप इस कदम को छोड़ सकते हैं। काफका टॉपिक्स कमांड के साथ टॉपिक हटाएं। काफका टॉपिक्स कमांड के साथ 2 पार्टीशन के साथ हेलो टॉपिक बनाएं। AKHQ के टॉपिक मेनू में निर्मित टॉपिक की जांच करें। मैंने पुष्टि की है कि 2 पार्टीशन हैं। काफका कंसोल कंज्यूमर कमांड के साथ पार्टीशन 0 और 1 का कंज्यूम। पिछले वीडियो में अभ्यास की तरह हम हाइफन के आधार पर की और वैल्यू प्रोड्यूस। काफका कंसोल प्रोड्यूसर चलाएं। आप देख सकते हैं कि 2 कंज्यूमर संदेशों का कंज्यूम है। जब कंज्यूमर पार्टीशन ऑप्शन के माध्यम से कंज्यूम है तो केवल एक पार्टीशन का कंज्यूम जा सकता है। इसलिए पहले से समाप्त कंज्यूमर के पार्टीशन में संचित टॉपिक का कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। फिर अब से हम सीधे पार्टीशन का कंज्यूम के बजाय कंज्यूमर ग्रुप्स का उपयोग करेंगे। चल रहे काफका कंसोल कंज्यूमर को मारें। किसी मौजूदा कमांड में समूह ऑप्शन जोड़ता है। समूह ऑप्शन उस समूह की एड निर्दिष्ट करता है जहां कंज्यूमर स्थित है। वर्क के रूप में समूह एड दर्ज करें। आदेश को इच्छित रूप से निष्पादित करने के परिणामस्वरूप त्रुटि होगी क्योंकि पार्टीशन ऑप्शन और समूह ऑप्शन एक ही समय में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। 2 ऑप्शन में से केवल एक ही दर्ज किया जाना चाहिए। पार्टीशन ऑप्शन को बाहर करें और काफका कंसोल कंज्यूमर कमांड को फिर से जारी करें। अब हम AKHQ के माध्यम से कंज्यूमर ग्रुप्स के संचालन की जांच करेंगे। लोकल होस्ट 8080 पोर्ट के साथ AKHQ से कनेक्ट करें। AKHQ टॉपिक्स मेनू देखें। टॉपिक की सूची से हेलो टॉपिक का चयन करें। कंज्यूमर ग्रुप्स टैब चुनें। उन कंज्यूमर ग्रुप्स का चयन करें जिनकी एड वर्क है। टॉपिक्स टैब में आप वर्तमान में कंज्यूम टॉपिक और पार्टीशन के बारे में जानकारी देख सकते हैं। ध्यान दें कि कंज्यूमर ग्रुप्स एक या अधिक टॉपिक का कंज्यूम कर सकते हैं। इस अभ्यास में हम केवल एक टॉपिक का कंज्यूम करेंगे। AKHQ पृष्ठ पर सदस्य टैब चुनें। कॉलम क्लाइंट एड, होस्ट और असाइनमेंट्स हैं। क्लाइंट एड कंज्यूमर की पहचान करने के लिए दर्ज किया गया मान है। अभ्यास में आप देख सकते हैं कि कंसोल कंज्यूमर शेल कमांड का डिफॉल्ट मान दर्ज किया गया है। क्लाइंट एड डुप्लीकेट की अनुमति देता है। दूसरी ओर एड कॉलम का मान स्वचालित रूप से कंज्यूमर समूह के भीतर एक अद्वितीय एड असाइन किया जाता है।
आप होस्ट कॉलम के माध्यम से कंज्यूमर की होस्ट जानकारी देख सकते हैं। असाइनमेंट्स कॉलम में आप कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम टॉपिक की पार्टीशन जानकारी देख सकते हैं। वर्तमान में ये हेलो टॉपिक के दो पार्टीशन 0 और 1 का कंज्यूम है। फिर कंज्यूमर को चलाएं जिसकी ग्रुप इड नीचे टर्मिनल में वर्क है। AKHQ पेज को रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि एक और कंसोल कंज्यूमर जुड़ गया है। क्लाइंट इड के लिए दो कंसोल कंज्यूमर हैं। आप इड कॉलम के माध्यम से देख सकते हैं कि कंज्यूमर के पास अद्वितीय इड मान है। असाइनमेंट्स कॉलम पर ध्यान देने वाली एक बात है। पहले एक कंज्यूमर पार्टीशन 0 और 1 का कंज्यूम। चूंकि अब दो कंज्यूमर हैं, दो कंज्यूमर क्रमशः पार्टीशन 0 और 1 का कंज्यूम। जब कंज्यूमर ग्रुप्स में भाग लेने वाले कंज्यूमर का विन्यास बदला जाता है, कंज्यूमर स्वचालित रूप से पार्टीशन रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। ध्यान दें कि चूंकि कंज्यूमर की संख्या दोगुनी हो गई है, इसलिए इन कंज्यूमर ग्रुप्स का प्रवाह भी दोगुना हो गया है। पार्टीशन रिबैलेंसिंग स्वचालित रूप से पार्टीशन साइज से विभाजित कंज्यूमर की संख्या आवंटित करता है। यदि पार्टीशन का साइज 10 है और दो कंज्यूमर हैं, तो प्रत्येक 5 का कंज्यूम है। इसके विपरीत, आइए उस मामले को देखें जहां कंज्यूमर का साइज पार्टीशन के साइज से बड़ा है। मान लीजिए कि 2 पार्टीशन और 3 कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर एक बड़ा है। टर्मिनल में एक नया कंज्यूमर जोड़ें ताकि वर्क कंज्यूमर ग्रुप्स में 3 कंज्यूमर हों। AKHQ पेज को रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि 3 क्लाइंट हैं जिनकी ग्रुप इड वर्क है। वैसे, यदि आप असाइनमेंट्स कॉलम की जांच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दो कंज्यूमर को पार्टीशन सौंपा गया है, लेकिन एक कंज्यूमर नहीं है। जैसे, यदि कंज्यूमर की संख्या पार्टीशन की संख्या से अधिक हो जाती है, तो शेष कंज्यूमर को पार्टीशन नहीं सौंपा जाता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि आप अपने समय को अनावश्यक रूप से बर्बाद कर सकते हैं। आइए अपनी प्रयोगशाला में वापस जाएं और एक कंज्यूमर को टर्मिनल में समाप्त करें। AKHQ पेज को जल्दी से रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट्स कॉलम में कोई असाइन किए गए पार्टीशन नहीं है। यदि कंज्यूमर समूह की कंज्यूमर संरचना में परिवर्तन होता है, सभी कंज्यूमर पार्टीशन का कंज्यूम बंद कर देते हैं और रीबैलेंसिंग की प्रतीक्षा करते हैं। और जब पार्टीशन रीबैलेंसिंग पूरा हो जाता है, कंज्यूमर फिर से कंज्यूम है। चूंकि यह प्रक्रिया कम है, इसलिए आपको इसे देखने के लिए इसे जल्दी से जांचना होगा। फिर, कंज्यूमर के बजाय कैफका टॉपिक्स कमांड के साथ। यदि आप कैफका नोड के पार्टीशन के साइज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? क्या शेष कंज्यूमर तुरंत नए पार्टीशन का कंज्यूम? मैं पुष्टि करने के लिए एक अभ्यास करूंगा। कंज्यूमर जोड़ें। AKHQ पेज को रिफ्रेश करें। आप असाइन न किए गए कंज्यूमर को असाइनमेंट्स कॉलम में देख सकते हैं। अब कैफका टॉपिक्स के साथ पार्टीशन की संख्या को 3 तक बढ़ाते हैं। हालांकि, कंज्यूमर समूह में कंज्यूमर को जोड़ने या हटाने के विपरीत। यहां तक कि अगर आप पार्टीशन को कैफका टॉपिक्स कमांड के साथ बढ़ाते हैं, तो ये तुरंत कंज्यूमर को नहीं सौंपा जाता है। संदर्भ के लिए, इस अभ्यास में पार्टीशन को कंज्यूमर समूह को आवंटित करने में लगभग 2 मिनट का समय लगा। देरी हो सकती है, इसलिए यदि आप पार्टीशन साइज ऑल्टर कमांड का उपयोग करने के बाद जल्दी से प्रक्रिया करना चाहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि कंज्यूमर को तुरंत जोड़ा जाए। देरी से निपटने का कारण कैफका में टॉपिक का क्रम है। उदाहरण के लिए, मान लें कि टॉपिक A को टॉपिक B को संसाधित करने से पहले संसाधित किया जाना चाहिए। हालांकि, A विभाजन 0 पर है।
B को विभाजन #1 पर संग्रहीत माना जाता है। यदि पार्टीशन 0 में 1 मिनट की देरी हो रही है, तो पार्टीशन 1 में B का कंज्यूम पहले किया जाता है। जब विलंब समाप्त होता है और एक टॉपिक पार्टीशन 0 के माध्यम से कंज्यूम है, A को B से पहले सहेजा जाना चाहिए, लेकिन B को पहले सहेजा जाता है, इसलिए त्रुटि होती है। चूंकि कैफका पार्टीशन द्वारा आदेश की गारंटी देता है, A और B टॉपिक जिन्हें क्रम की आवश्यकता होती है वे एक ही की का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें एक ही पार्टीशन में संग्रहीत किया जा सके। कंज्यूमर समूह के रूप में, जब एक कंज्यूमर 2 या 2 से अधिक पार्टीशन का कंज्यूम है, आपको टॉपिक में मेटा जानकारी की जांच करने, पार्टीशन की जानकारी पढ़ने और प्रत्येक पार्टीशन को अलग से संसाधित करने की आवश्यकता है। मैं इसे दूसरे वीडियो में कोड के माध्यम से जांचूंगा। अंत में, आइए कंज्यूमर ग्रुप्स में ऑफसेट प्रबंधित करने पर एक नज़र डालें। मौजूदा पार्टीशन संख्या के साथ सीधे कंज्यूम समय, ऑफसेट जानकारी को प्रत्येक कंज्यूमर के लिए अलग से प्रबंधित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंज्यूमर ग्रुप समूह 8 के आधार पर प्रति पार्टीशन संसाधित अंतिम ऑफसेट जानकारी रिकॉर्ड करता है। इसलिए, यदि एक विशिष्ट कंज्यूमर विफलता के कारण समाप्त हो जाता है, तो पार्टीशन तुरंत दूसरे कंज्यूमर को सौंपा जाता है और अंतिम संसाधित ऑफसेट से कंज्यूम शुरू की जा सकती है। टर्मिनल में 2 कंज्यूमर और प्रोड्यूसर चलाएं। उसी कुंजी को दर्ज करके टॉपिक प्रकाशित करें। जांचें कि एक कंज्यूमर कंज्यूम है। टॉपिक प्राप्त करने वाले कंज्यूमर को मार दें। प्रोड्यूसर के समान की के साथ टॉपिक को फिर से प्रकाशित करें। आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर को पहले टॉपिक प्राप्त नहीं हुआ था, वो अब टॉपिक को संसाधित कर रहा है। फिर हम सभी कंज्यूमर को बंद कर देंगे। प्रोड्यूसर के रूप में विभिन्न की के साथ टॉपिक प्रकाशित करें। कंज्यूमर को कैफका कंसोल कंज्यूमर के रूप में फिर से चलाएं। आप देख सकते हैं कि असंसाधित टॉपिक का कंज्यूम है। इस तरह, यदि आप कैफका का उपयोग करते हैं, भले ही कंज्यूमर विफल हो जाए, तो आप प्रसंस्करण पूरा होने के बाद ऑफसेट से काम कर सकते हैं, जिससे आप अंतिम स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। कैफका से आप स्थिर सेवा संचालन प्राप्त कर सकते हैं। संदर्भ के लिए, कंज्यूमर समूह के लिए ऑफसेट जानकारी कंज्यूमर ऑफसेट्स टॉपिक में पाई जा सकती है। आप AKHQ टॉपिक्स पृष्ठ पर ऑल टॉपिक्स शो का चयन करके और उसे खोजकर कंज्यूमर ऑफसेट्स टॉपिक देख सकते हैं। यदि आप कंज्यूमर ऑफसेट्स टॉपिक के नीचे लाइव टेल बटन दबाते हैं, तो आप वास्तविक समय में टॉपिक की जांच कर सकते हैं। यदि आपके पास टॉपिक में की के रूप में समूह हेड, टॉपिक, पार्टीशन संख्या है और विवरण दृश्य पर क्लिक करें, तो आप ऑफसेट जानकारी खोज सकते हैं। ये कंज्यूमर ग्रुप्स को संसाधित ऑफसेट संख्या देखने की अनुमति देता है। ये कंज्यूमर ग्रुप्स की व्याख्या को समाप्त करता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सूचनाओं की तरह सेटिंग करना बहुत मददगार है। धन्यवाद।